ओके भाई, सो एक और नई रात, एक और नया सफ़र। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं पुरी उड़ीसा से आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो जो हमारा टोटल सफ़र होने वाला है वो होने वाला है अप्रॉक्स 1050 या 1100 किलोमीटर के करीब, जिसमें हमें लगेंगे 18 से 19 घंटे एज़ पर गूगल माता। और जो हमारा अराइवल दिखा रहा है इन हैदराबाद, सो हैदराबाद में हम हॉस्टल में रुके हैं, तो वहाँ जो हमारा अराइवल दिखा रहा है वो दिखा रहा है शाम को 5:30 बजे का। तो लेकिन हमें 5:30 से थोड़ा सा पहले ही पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक काम है जो हमें कल बैठ कर के निपटाना है, और उसके लिए हमें चाहिए होगी इंटरनेट कनेक्टिविटी, और वो थोड़ा शांति से बैठ कर निपटाने वाला काम है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी पहुँचने की, ब्रेक से हॉल्ट नहीं लेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पे रुकेंगे, बेमतलब नहीं रुकेंगे। और एक चीज़ और, जैसा मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग में बताया जिसमें हम श्री जगन्नाथ दर्शन करने गए थे, कि मुझे आए हुए तो यहाँ पे 3 दिन हो गए थे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उठने और व्लॉग करने की हालत में ही नहीं था। और वो तबीयत मेरी ख़राब हुई थी ज़्यादातर भीगते हुए बाइक चलाने की वजह से। तो अभी तक के जितने भी हमारा सफ़र रहा है, लखनऊ से काशी, उसके बाद देवघर या फिर कोलकाता, या कोलकाता से यहाँ, तो हमने ऑलमोस्ट हमें हर जगह बारिश मिली है। तो फ़िलहाल मैं आज यही मना के चलूँगा यार कि एटलीस्ट आज बारिश ना मिले, मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ। उसके बाद फिर उसके अगले वाले राइड पे अगर मिल भी जाती है, जब हम उसके आगे जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तब तक एटलीस्ट मैं रिकवर कर जाऊँगा। तो अभी ना ही मिले तो बेटर है यार। बस उसी के लिए हम प्रे करते हुए चलेंगे। और भाई शुरू करते हैं फिर अपनी राइड लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय जगन्नाथ। चलो जी। तो भाई इस वाले सफ़र में हम जो है होते हुए जाएंगे वाया भुवनेश्वर, जो कि यहाँ पुरी से है ऑलमोस्ट 67-68 किलोमीटर। गूगल माता के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी जगह घुमा देती है। अब ये उड़ीसा के अंदर में पता नहीं किसी गांव से इसने रास्ता दिखा दिया जो 41 किलोमीटर का है, और ऊपर से उड़िया लैंग्वेज लिख के आ रहा है कि आगे मतलब NH मिलेगा, क्या मिलेगा कुछ नहीं पता, बस उड़िया में लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन और कोई है नहीं, तो अभी यही है कि भाई फॉलो करो और चलते रहो बस। ये रास्ते से लेके जा रहा है ना 40 किलोमीटर का रास्ता, ये मुझे रास्ता कम गौशाला ज़्यादा लग रही है। इतनी गाय है ना भाई इस रास्ते में, इतनी गाय है कि शायद किसी गौशाला में उतनी गाय नहीं होती होंगी जितनी इस रास्ते में। आप देखो साइड में, ये देखो पूरा एकदम भाई गाय ही गाय है, ये देखो, देख रहे हो आप। अब इसमें आप स्पीड भी मेंटेन नहीं कर सकते हो। मैं खुद 30-40 की स्पीड में ही चल रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई मुझे चलते हुए। 30-40 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ मैं। तो मैं निकला हुआ हूँ और कुछ प्रॉब्लम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो पहली प्रॉब्लम तो यह आई भाई कि एक अचानक से बम भी नहीं कहूँगा, हल्का सा एक बम्प आया था, फ़ोन निकल के गिर गया नीचे। फ़ोन नीचे गिरा और इसका टेम्पर तो टूट गया है, वो तो फॉर श्योर है। अब फ़ोन की स्क्रीन पे कितना इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ है ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। दूसरा, जिस रास्ते से गूगल माता हमको लेके जा रही थी ना, उस रास्ते में आपको बीच में एक नदी पार करनी पड़ती है, और रात के 10:15 बजे मुझे कोई नदी पार करवाने वाला नहीं मिलेगा। वो तो शुक्र है कि यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने, जब मेरा फ़ोन गिरा और मैं फ़ोन ढूंढ रहा था, तो कुछ लोगों ने हेल्प करी फ़ोन ढूंढने में, और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ इस रास्ते क्यों जा रहा हूँ। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया आगे जो है, आगे है नदी, इस टाइम पे कोई भी आपको नाव वाला पार नहीं कर पाएगा, प्लस कोई आपको मिलेगा भी नहीं, तो वहाँ पे अकेले खड़े रह के तो रात गुजारोगे नहीं। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि भैया आप यहाँ से वापस जाओ पुरी, जो कि मुझे फिर से लगभग ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, और पुरी से हाईवे लेकर के मैं सीधा निकलूँ भुवनेश्वर और वहाँ से हैदराबाद। सर भुवनेश्वर के लिए किधर से जाने का?
ये सीधा सीधा हाईवे है ना? आगे मेन रोड आ जाएगा। अच्छा, मेन रोड आ जाएगा, वहाँ से लेफ्ट सीधा एक ही रास्ता। वैसे मुझे हैदराबाद जाना है लेकिन वो भुवनेश्वर होते हुए जाएगा शायद, इसीलिए पूछ रहा था। रामेश्वरम से आप निकलेंगे, वो जो भुवनेश्वर होके जब आएंगे ना, हाँ। रामेश्वरम में क्रॉस करके आप जाएंगे। चलिए ठीक है, सर बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। भाई आज तो मुझे लग रहा है ना कि गूगल सारे बदले निकाल रही है मुझसे कि तुम पहले कैसे पहुंचा देते हो जो मैं तुम्हें टाइम बताती हूँ। तो आज मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रास्तों से लेके जाऊंगी, तुम परेशान हो जाओगे। तो अभी तक हम बाईपास में थे, बाईपास से कटने को बोला। अभी हम हैं पीपली, तो ये है जाटनी पीपली रोड। अभी इस पे 10 किलोमीटर चलने को बोल रहा है। और भाई 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर छोड़ो, पिछले 1-1.5 किलोमीटर में 10 तो स्पीड ब्रेकर्स ही आ चुके हैं। हालांकि ये भी पूरा गांव का ही एरिया है और सड़कों की कंडीशन ठीक ही है, मतलब इतनी कोई मैं एक्सीडेंट नहीं बोलूँगा कि भगाते ले जाओ। बीच बीच में ब्रेकर भी आ रहे हैं, रोड ब्रेकर हैं, कहीं सड़क ख़राब है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो बस चल रहे हैं यार। बस अब हाईवे एक बार टच करवा दे तो उसके बाद फिर हम भी निकालें यार। तो भाई बहुत देर तक गांव गली कूचे में बाइक चलाने के बाद फाइनली चलो अब हाईवे मिला है। तो अभी हम हैं फिलहाल नेशनल हाईवे 16। ओके भाई, सो फिलहाल अभी एक जगह रुके थे चाय पानी पीने के लिए। इतने में शुरू हो गई है बारिश और तो अपना अभी रेन गियर फ़िलहाल के लिए तो पहन लिया है और ज़्यादा रुकेंगे नहीं, निकलते ही हैं। तो कोई फ़ायदा भी नहीं है रुकने का, अब बारिश होनी होगी तो वो होती ही रहेगी। अब हमारा पहुंचना भी ज़रूरी है। टोटल अभी 850 किलोमीटर रहता है यहाँ से, ठीक है, जिसके लिए हमें अब हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है सुबह शाम के 4:28 का। तो देखते हैं कि अब हम कब तक पहुंचते हैं हैदराबाद। तो ज़रा अपना फॉग लैंप्स चालू कर लेते हैं। और अभी पेट्रोल है तो रास्ते में देखेंगे कहीं पेट्रोल पंप मिला तो पेट्रोल डलवा दिया जाएगा। अब बारिश हो या ना हो, पहन लिया तो पहन लिया, अभी उतरेगा नहीं। चलो भाई। तो ये देखो भाई, राइडर वाली ज़िंदगी, मशीन वाली कॉफ़ी ली है फ़िलहाल। और ये एक बन है यहाँ का लोकल कोकोनट बन, इसके अंदर क्रीम की फिलिंग रहती है। और अभी हम रुके हैं किसी तो टोल के पास में, मुझे नहीं पता कौन सी जगह है। फ़िलहाल हमने विशाखापत्तनम क्रॉस कर लिया है और यहाँ से भी अभी हमें अप्रॉक्स यहाँ से अभी हमें अप्रॉक्स मान के चलो 640-650 किलोमीटर अभी भी है हैदराबाद।
ये रही भाई अपनी बाइक, मस्त परफॉर्म कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। चलो कॉफ़ी और ये खाया जाए और निकला जाए। तो भाई चाय पी के फ़िलहाल तो निकल लिए हैं। चाय क्या मतलब वो मशीन वाली कॉफ़ी और एक बन खाया था, बन ठीक था। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 5:41 यानी कि 5:45। और भाई आप मेरे अगल बगल का व्यू देखो यार, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा व्यू तो हमने पीछे छोड़ दिया जब हम रात में ड्राइव कर रहे थे। तो फिलहाल अभी जितना दिखेगा उतना देख लो, है ना। बाकी आगे कुछ और अच्छा आएगा तो और अच्छा दिखाएंगे। तो फिर से एक और टोल पड़ा था तो रुक गए, और रुक कर के एक हमने पिया अभी नारियल पानी। और अब यहाँ से हमने अपने बूट्स वापस से पहन लिए हैं, तो अभी पूरा गियर अप हो रहे हैं यहाँ से। तो अपना जो भी रेन गियर था, रेन गियर सारा उतार दिया है और अभी सिर्फ अपना राइडिंग गियर में ही है। अब यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 523 किलोमीटर, जिसके लिए ये हमको दिखा रहा है 10.5 घंटे। यानी कि हमारा अराइवल दिखा रहा है शाम 5 बजे। शाम 5 बजे बताओ, ऐसा क्या है यार, शाम 5 बजे कैसे हो जाएगा भाई, मजाक चल रहा है क्या। चलो खींचते हैं, लेट्स बीट गूगल माता, है ना। अब बारिश वारिश कहीं रास्ते में होगी तो गियर निकाल के पहन लिए जाएंगे, नहीं हुई तो वेल एंड गुड है। पेट्रोल अभी है तो आगे कहीं देखेंगे पेट्रोल का। चलो अभी ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो मेरे बटन्स है ना बाइक पे, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं टॉगल नहीं कर पा रहा हूँ। और अब तो सर्विस सेंटर ही लेके जानी पड़ेगी, तो सर्विस सेंटर वाले ही ठीक करके देंगे। और ये इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम तो आ ही रही थी कि ये टॉगल नहीं कर रहा था, और अगर कर भी रहा था बहुत डिले रिस्पॉन्स दे रहा था। और अभी तो फिर ये कम्प्लीटली निपट ही गया।